उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बीमारी खा कोई भी हो, इंसान की जिंदगी के मामलात पर काफी गहरा असर डालती है। भले वो आम सा नज़ला जुकाम हो या कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज, हर हाल में इंसान एक बार जरूर परेशान होकर रह जाता है। और अगर बीमारी ऐसी हो जिसने तमाम दुनिया को हिला कर रख दिया हो, तो इंसान का परेशान होना एक लाजमी अमर है। और इस सूरत में तो परेशानी और भी बढ़ जाती है कि जब ये जानते हो कि इस बीमारी में मुब्तला होकर दोबारा से सेहतयाब होना एक मुआवजा ही हो सकता है। आजकल जहां नजर दौड़ाएं, हर शख्स एक ही बीमारी से हमवक्त खौफजदा नजर आ रहा है। आजकल हर शख्स एक ही वायरस से परेशान है और वो है कोरोना वायरस। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया भर में एक अफरीद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वायरस की इब्तिदा 2019 में चीन के एक सूबे वुहान से हुई और इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस के उसी खानदान से है जो निजाम तनफ्फुस की शदीद तरीन अलामात पैदा कर देता है। यही वो वायरस है जो आजकल आम किस्म का नज़ला जुकाम फैलाने का बायस भी बन रहा है। आलमी इदारे सेहत ने कोविड-19 को आलमी वबा करार दे दिया है। नाज़रीन गिरामी, जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लग जाए तो उसके बारे में इंतहाई गलत किस्म की मालूमात फैलने लगती हैं। बाज़ औकात मालूमात इस कदर गलत होती हैं कि उनका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता और हर शख्स मालूमात को जांच भी नहीं सकता। तो बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि गलत मालूमात को हासिल करने के बाद कई लोग इससे प्रॉपर तरीके से निपट नहीं सकते और ऐसा करने से कई मरतबा अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से तो कोरोना वायरस की जो वबा आजकल फैल चुकी है वो कोविड-19 है। 2019 में जब से कोविड-19 पाकिस्तान में आया, तब से लेकर अब तक इसकी 4 लहरें पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं और हर एक से बढ़कर एक खतरनाक साबित हुई है। अब जो लहर पाकिस्तान में कुछ ही महीनों या कुछ ही हफ्तों में दाखिल होने जा रही है, उसका नाम ओमिक्रॉन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से। ओमिक्रॉन ने दुनिया में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस की 5वीं लहर से दुनिया भर में शदीद बेचैनी का आलम है। माहिरीन की राय के मुताबिक कोरोना वायरस के इस नई लहर से दुनिया भर का निजाम दरम बरहम हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाला ये वायरस ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में इंतहाई तेजी से फैल रहा है। इस मर्ज का हमला ज्यादातर उन अफराद पर शिद्दत से होता है जो उम्र रसीदा हो या पहले से किसी मोहलिक मर्ज जैसा कि दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी और ज़ियाबीतस या शुगर में मुब्तला हो। इस मर्ज में मुब्तला अफराद कई दिन तक अस्पताल के होकर रह जाते हैं। कोरोना वायरस की अमूमी अलामात में बुखार होना, गले की खराबी या सोजिश, मुसलसल छींके आना है। लेकिन इस नई लहर ओमिक्रॉन की अलामात कोरोना वायरस की अमूमी अलामात से कदरे मुख्तलिफ है। वायरस की इस नई किस्म का शिकार मरीज पट्ठों के दर्द में मुब्तला हो जाता है और जिस्म में कमजोरी जैसी अलामात की शिकायत करता है। ओमिक्रॉन इस कदर खतरनाक है कि यह वायरस 15 सेकंड में एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और फेफड़ों को तबाह करके रख देता है, जिसके नतीजे में मुतासरा शख्स मौत के मुंह में जा पहुंचता है। वायरस की इस खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन ने जनूबी अफ्रीका से सर उठाया है, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका को कई ममालिक की तरफ से सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर ने जनूबी अफ्रीका की परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब ने भी जनूबी अफ्रीका के 7 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मज़कूरा वायरस सबसे पहले जनूबी अफ्रीका से सिडनी पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में तशखीस किया गया। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला यह वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम और इटली के बाद अब ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच चुका है। नीदरलैंड पहुंचने वाले 61 में से 13 मुसाफिरों में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में फिलहाल कोरोना वायरस की इस नई किस्म का हमला ज्यादा शदीद नहीं है। वतन अजीज में इस नई लहर के मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम है। ओमिक्रॉन की तबाहकारियों की वजह से पाकिस्तान ने भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर फिल वक्त बैरूनी परवाजों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान वापसी के लिए इजाजत दरकार होगी। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस की इस नई किस्म यानी ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर विमेन क्रिकेट टीम को 3 रोज के लिए करंतना कर दिया गया है। पाकिस्तान विमेन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए
जिम्बाब्वे गई थी, जो ओमिक्रॉन वायरस के खतरे के पेश नजर क्वालिफायर खत्म होने के बायस वतन वापस पहुंच गई। विमेन क्रिकेटर्स बुध को जिम्बाब्वे से ब्रास्ता अमान वापस वतन पहुंची हैं, जिन्हें 3 रोज के लिए करंटीना किया गया है। विमेन टीम नमीबिया से होती हुई आज सुबह पाकिस्तान पहुंची है, जिसके बाद मकामी होटल में 27 अफराद बशमूल खिलाड़ियों को करंटीना किया गया है, जहां उन्हें 3 रोज गुजारना होंगे। जराये के मुताबिक टीम के तमाम अफराद के PCR और दीगर टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें घरों को जाने की इजाजत होगी। ताहाल किसी खिलाड़ी और अमले में वायरस की कोई अलामत नहीं पाएगी। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस का अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद हुक्काम ने इस हवाले से तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। प्यारे साथियों, व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। कोरोना वायरस की नई और इंतहाई मुतद्दी किस्म के फैलाव से परेशानी के बायस आलमी इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात कम होते नजर आ रहे हैं और मौसम सरमा में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा बढ़ चुका है। आलमी सतह पर कम वैक्सीन शुदा अफराद और कम टेस्टों के खतरनाक मिलाप का सामना है, जो कि नए वेरिएंट के पैदा होने के लिए मुवाफिक माहौल है। उनके मुताबिक अब करीब तमाम केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। हमें डेल्टा के फैलाव और इससे इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल करना होगा, और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम ओमिक्रॉन के फैलाव को भी रोक पाएंगे। नाज़रीन गिरामी, WHO के मुताबिक अभी यह जानने में कुछ वक्त लगेगा कि आया ओमिक्रॉन बहुत सख्त बीमारी का बायस बनता है और यह कि मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी मुअस्सर है। तहम ओमिक्रॉन की तशखीस और इसका तेजी से फैलाव यह साबित जरूर करता है कि 2 साल से कोरोना वबा से जारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। कोरोना वायरस की कोई भी लहर हो, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन है। इससे मुतासरा शख्स दूसरे शख्स में इस वायरस की मुंतकिली का जरिया बन सकता है। इसलिए समाजी फासला बेहतरीन एहतियाती तदबीर है। बिला जरूरत इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करें और अगर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किसी इज्तिमा में शिरकत करना पड़ ही जाए तो एक दूसरे से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें। याद रखें कि परहेज इलाज से बेहतर है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।